नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। जैसे कि आपको पता ही है, पार्लियामेंट का विंटर सेशन चलते हुए देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि बहुत सारी खबरें भी हमारे सामने आती हैं कि सरकार आने वाले समय में क्या क्या प्लान कर सकती है। अलग अलग खबरें, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई सोर्सेज के जरिए खबर हमें नहीं मिल रही, सीधे तौर पर ऑफिशियल रूप में खबरें आ रही हैं। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें, वहां सरकार बहुत बड़ा दाव लगाने जा रही है। और वो कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से जुड़ी खबर है? तो दोस्तों, वो है एविएशन सेगमेंट। हाँ, एविएशन सेगमेंट की बात करें, जो एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। एयरलाइन की बात नहीं कर रहा, ठीक है? अगर आपको लगता है कि इंडिगो जैसी दिक्कतें हैं, तो सरकार खुद की एयरलाइन निकालने की बात नहीं कर रही। एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज बनाने की बात हो रही है। एयरलाइन वाली कंपनीज क्या करती हैं? वो एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करती हैं, खरीदती हैं, तो इसका पेमेंट यहां करना पड़ता है और इस वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। डुओपली है बोइंग और एयरबस, ये दो कंपनियां ही वर्ल्ड वाइड मार्केट पर कब्जा किए हुए हैं। मतलब अगर आपको हवाई जहाज खरीदना है तो इन कंपनीज के बिना आपका काम नहीं चलेगा। लगभग 28.7% मार्केट शेयर इन दो कंपनियों के पास है और बाकी प्लेयर्स भी हैं जैसे चाइना, रशिया वगैरह। तो एयरबस की बात करें, बोइंग की बात करें, इन्होंने पूरा मार्केट कवर कर लिया है। इसीलिए सरकार का फिलहाल प्लान है कि हम खुद की एयरक्राफ्ट कंपनी बनाएंगे, मेड इन इंडिया। तो यही प्लान है जो हमें देखने को मिल रहा है और आगे चलकर हम इसकी पूरी तैयारी करेंगे। फुली डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब देश में ही हवाई जहाज बनाने का नया प्रोग्राम शुरू होगा। इसका उद्देश्य है कि एविएशन सेक्टर की डिमांड लगातार बढ़ रही है और हमें पता है कि फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स की वजह से ग्लोबल सप्लाई कई बार डिले हो जाती है। तो इन समस्याओं को खत्म करने के लिए शुरुआत तो जीरो से ही होगी। इसीलिए सरकार का प्लान है कि भारत में ही एयरक्राफ्ट बनाए जाए। इससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और वेट टाइम्स भी कम हो जाएंगे। फिर उसी के साथ साथ एविएशन सेक्टर की ग्रोथ भी काफी अच्छी है। मतलब इंडिया में एयरपोर्ट्स एक्सपैंड कर रहे हैं, एयरलाइंस भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उड़ान जैसी स्कीम्स भी हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास खुद का एयरक्राफ्ट नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। डोमेस्टिक प्लेन मैन्युफैक्चरिंग से जॉब्स क्रिएट होंगी, स्किल्स बढ़ेंगी और इकोसिस्टम भी मजबूत होगा। तो धीरे धीरे एविएशन सेक्टर में खुद का कंट्रोल जरूरी है और अगर ऐसा नहीं होगा तो दिक्कतें हो सकती हैं। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो बहुत सारा व्यवसाय भी तैयार होगा, एमएसएमई का योगदान भी देखने को मिलेगा। और उन्होंने बहुत आगे की बात भी कही है कि इस मार्केट में एक्सपोर्ट का भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि कोई भी देश इन दो कंपनियों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहेगा। तो वहां पर भी मार्केट तैयार हो सकता है। ये सब अभी लंबी अवधि की बातें हैं, लेकिन कम से कम ये चीजें फिलहाल तो कही जा रही है। अब अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो जो भी स्टेप्स होंगे, कब क्या करना है, वो जल्दी रिलीज किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया है कि इंडिया खुद का एयरक्राफ्ट प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है। अभी तक सरकार की ओर से किसी कंपनी का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। अब ये देखना होगा कि कौन कौन सी कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। ये कोई खरीदने की सलाह नहीं है, बस एक जानकारी है। एयरक्राफ्ट की बात करें, पैसेंजर एयरक्राफ्ट अभी हमारे यहाँ नहीं बनते, वही बनाने की योजना है। लेकिन फाइटर जेट्स बनते हैं जैसे तेजस, और हेलीकॉप्टर्स भी बनते हैं। तो एचएएल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसी तरह एलएनटी भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है। डायनामिक टेक्नोलॉजीज का भी अच्छा एक्सपीरियंस है। टेनेजा एरोस्पेस और एविएशन लिमिटेड, भारत फोर्ज और अन्य कंपनियां भी इस क्षेत्र में योगदान दे सकती है। तो ये सब बातें हमें समझ में आ रही हैं। अब आगे चलकर देखते हैं कि कैसे इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।